सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का जो लास्ट जो सेंटेंस है, मींस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जो सेंटेंस है, वो आज हम क्लियर करेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे और सिखाएंगे। हाँ, आज आपको कुछ एक नया नया लग रहा होगा। आज हमने क्लीन शेप भी कर लिया है और थोड़ा सा इस अपने जो है कपाल के ऊपर भी ध्यान दिया और ये यहाँ का जितना भी हेयर है उसको रिमूव कर दिया। तो आप उस पर मत जाइएगा, आप हमारे कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा। सो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। वह जो है इंट्रोगेटिव जो नेगेटिव जो सेंटेंस है वह किसका हम पढ़ने जा रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो चलिए अब हम आज की तारीख क्या है, 20/12/2025। तो आज हम कौन सा सेंटेंस चौथा पार्ट पढ़ने वाले हैं। कौन सा हो जाएगा उसका चौथा पार्ट? चौथा पार्ट कौन सा हो जाएगा उसका? चौथा पार्ट हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम बात करें इसको शॉर्ट फॉर्म में तो क्वेश्चन मार्क प्लस नॉट। ठीक, क्वेश्चन मार्क प्लस नॉट। तो जो है ये आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मतलब कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है, पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हम जो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं भैया? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अब एक चीज और हम आपको बता दें कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैड है, HAD, हैड। और इसकी अगर पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हमको पहचान करनी होती है तो उसमें क्या आ जाएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या थी, ये थी, ये थे आदि शब्द जब आते हैं तो उस वहां पर हम क्या करते हैं भैया, वहां पर हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस को समझते हैं। और एक चीज और हम आपको बता दें, एक चीज हम और आपको बता दें कि यहाँ पर जो फर्स्ट जो मतलब कि सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर और जो प्लूरल होता है, प्लूरल मतलब कि जो सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर में मतलब क्या आ जाएगा, सिंगुलर में आ जाएगा ही, सी और इट, आई, ही, सी, इट, आई और नेम। ये आई एक्सेप्शन है, ये आई एक्सेप्शन है। तो आई को उतना हम अच्छे से कंसीडर नहीं कर सकते, फिलहाल इसको हम सिंगुलर में रखते हैं, लेकिन कभी कभी ये प्लूरल में भी इसका यूज किया जाता है। ये हो जाएगा। अब प्लूरल में क्या हो जाएगा, प्लूरल में हो जाएगा वी, दे, और क्या हो जाएगा, वी, दे और यू, वी, दे, यू, ये सब क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। तो ये जो है ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मीन्स ये सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे भैया, दोनों के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, दोनों के साथ हम प्रयोग करेंगे हैड। मीन्स सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, हैड। तो ये आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर हमको जो है मिटाना पड़ेगा। ये आपको याद आ जाएगा, सिंगुलर और प्लूरल नंबर के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जो कि है वह हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वह हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड। ठीक, तो चलिए ये हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, मतलब मिटा देते हैं, ताकि हमको प्रॉपर डिस्टेंस मिल जाए ये हमको सेंटेंस समझाने में। अब चलिए एक चीज और हम आपको बता दें कि इसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है कि मतलब किस बेस पे हम टेंस को, मतलब किस बेस पे हम ट्रांसलेशन करते हैं उसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हम हैड सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर भैया ये बेसिक मतलब ये सूत्र इसको समझिए, क्या फार्मूला समझ लीजिए, इसी के बेसिस पे हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये कैसे शुरुआत कैसे होगी, हैड, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा भैया सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा नॉट, फिर उसके बाद जो मेन वर्ब जो होती है उस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और फिर जो है ऑब्जेक्ट लग जाएगा, और फिर उसके बाद कोई अदर जो वर्ड जैसे सिंस, देयर आदि आते हैं तो उसको हम अदर में, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अदर में कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा जो है ये बेसिक सेंटेंस ये कुछ ऐसे ही
मतलब इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो ये जो है आप इसको जो है जरूर से जरूर इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। एक चीज और हम आपको बता दें कि जब जब परफेक्ट टेंस की बात आएगी तब तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होगी। भैया ये अपने आप दिमाग में याद कर लीजिएगा। जो मेन वर्ब जो होती है उसमें हम क्या करेंगे, जो मेन वर्ब होती है और परफेक्ट टेंस की बात की जाए, किसी भी चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, उस दौरान में हम क्या करेंगे, वो हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड जैसे जो भी होते हैं। अगर हम बात करें कि क्या वे अपना काम नहीं कर चुके हैं, अगर हम बात करें कि क्या वे अपना काम नहीं कर चुके हैं, तो अब उसमें आप समझिएगा, अगर हम कहें पहला सेंटेंस अगर हम बात करें कि अगर इसमें हम कहें कि क्या वह अपना काम नहीं कर चुके थे। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब यहाँ पर समझिएगा, आप इस सेंटेंस को समझिएगा जो हम आपको ध्यान से बताएंगे। आप इधर उधर मत देखिए भैया, आप जो है बोर्ड की तरफ देखिए। हाँ पता है कुछ यूनिक लग रहा होगा, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप हमारे इस फेस पर नहीं, आप हमारे जो मैं बता रहा हूँ, जो आपको जो सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है क्या हो जाएगा, क्या वह अपना काम नहीं कर चुके थे। तो अब यहाँ पर जहाँ पर चुका चुकी आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट टेंस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या हो गया, यहाँ पर नहीं भी दे दिया और यहाँ पर क्या भी दे दिया। तो यहाँ पर क्या भी दे दिया और नहीं भी दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, तब हम ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या भी है और नहीं भी है। इसका मतलब ये हो गया कि यह जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक, तो पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, तो अब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। अब देख लीजिए, ये हम आपको बार बार सिखा रहे हैं भैया कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाएगी और उसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो ये चुका था, तो ये परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी भैया, हैड हो जाएगी। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हैड। ठीक, हैड हो गया। अब हैड के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। हैड फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। तो हैड ही। ठीक, यहाँ पर ऐसे अगर यहाँ पर ही हम स्मॉल लिखते हैं, हैड ही। ठीक, ये क्या हो जाएगा, हैड ही। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट। तो हैड ही नॉट, मतलब अंग्रेजी इसकी नहीं की अंग्रेजी लिख देंगे नॉट। तो नॉट। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ही हैड नॉट। ठीक, अब ही हैड नॉट। अब उसके बाद मेन वर्ब ढूंढेंगे। मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कर चुके मतलब कोई काम करना, तो करना का अंग्रेजी क्या आ जाएगा, डू। सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। तो क्या हो जाएगा, ही नॉट डन। ही नॉट डन क्या हो जाएगा भैया, ही हैड ही नॉट डन। अब उसके बाद जो है हैड ही नॉट डन। अब उसके बाद क्या है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब मेन वर्ब हो गई। अब उसका ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम। ठीक, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या, अपना काम। तो जब ऑब्जेक्ट जब अपना काम जब हो जाएगा, तो वहां पर अपना काम ही के लिए अपना क्या हो जाएगा, हिज। तो क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट डन हिज। अब उसके बाद अपना काम, तो हिज क्या हो जाएगा, हिज वर्क। तो वर्क में यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो हिज वर्क। तो क्या होगा, अपना काम नहीं कर चुके थे। तो क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट डन हिज वर्क। तो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। अब चलिए, अब हम दूसरे सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो जब दूसरा जो सेंटेंस जो हो जाएगा, राम अमरूद क्यों नहीं खा चुका था। अगर हम बात करें कि राम अमरूद क्यों नहीं तोड़ चुका था, चलिए खा चुका को छोड़िए, तोड़ चुका था।
अगर हम कह दें कि राम अमरूद क्यों राम अमरूद क्यों नहीं तोड़ चुका था, क्यों नहीं तोड़ चुका था। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। अब देख लीजिए भैया, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर चुका था मतलब क्या हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और इसमें नहीं भी दे दिया और क्यों भी दे दिया, मतलब हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो अब चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो राम अमरूद क्यों नहीं तोड़ चुका था। तो अब इसका अगर ट्रांसलेशन करना है, तो अब यहाँ पर जब क्वेश्चन मार्क जब वाक्य के जब बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक। तो अब इसकी अंग्रेजी क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, व्हाई। तो आप बताइएगा व्हाई। अब उसके बाद अब सेम यही पैटर्न हम अप्लाई कर देंगे, व्हाई। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, हैड। अब यही हम लगाएंगे सर, हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगी, हैड, व्हाई हैड। अब उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमेशा कैपिटल लेटर का मतलब पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखते हैं। व्हाई हैड क्या हो जाएगा भैया, व्हाई हैड राम, व्हाई हैड राम। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा भैया, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिख देंगे, नॉट, व्हाई हैड नॉट। अब उसके बाद जो है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तोड़ना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, प्लग। प्लग मतलब तोड़ना, लेकिन उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लग्ड। PLACKED। तो व्हाई हैड राम नॉट प्लग्ड। अब प्लग्ड हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। अब क्या ऑब्जेक्ट क्या बचा भैया, ऑब्जेक्ट जो बचा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अमरूद। तो अमरूद की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, गुआवा, GAUVA। तो गुआवा। तो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा कैसे इसको हम ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक। चलिए हम तीसरे सेंटेंस की हम बात करते हैं। तो तीसरे सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्या बस छूटने से पहले हम स्टॉप पर नहीं पहुंच चुके थे। अगर हम कहते हैं कि क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टॉप नहीं पहुंच चुके हैं। अब ये देखिए, जो ये सेंटेंस आप बड़ा देखकर घबराइएगा मत, ठीक। ये सेंटेंस आप बड़ा देखकर भैया कभी भी मत घबराइएगा। ये सेंटेंस बहुत ही इजी है, क्योंकि इसको हम बहुत इजी तरीके से हम आपको समझाएंगे, आप तुरंत ट्रांसलेशन कर ले जाएंगे। तनिक भर भी आप घबराइएगा मत इस सेंटेंस को देखकर। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, चुका थे मतलब चुके थे। तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या आ गया, मतलब क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या आ गया, नहीं आ गया। क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आई होप आपको इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब चलिए अब एक चीज और ये जानिएगा, यहाँ पर पहले आ गया, ठीक। अब पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि दो वाक्य को क्या करते हैं, दो वाक्य को एक दूसरे में मर्ज करते हैं, ठीक। ये परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में ये पूर्णतः देखा जाता है। तो ये जो पहले के इस साइड वाले जो वर्ड हैं, पहले के मतलब लेफ्ट वाले हैं, उसको बाद में लिखेंगे। जो राइट वाले हैं उसको हम पहले लिखेंगे। इतना समझिए। मतलब राइट मतलब क्या होता है, राइट मतलब सही मार्ग होता है, इतना समझिएगा। तो राइट का मतलब सही हो गया। तो ऐसे हमारा राइट इधर है, तो राइट का मतलब क्या हो जाएगा, सही हो गया। तो राइट का मतलब जब सही हो गया तो ये राइट वाला हम सबसे पहले लिखेंगे। अब उसके बाद जो है इसको फिर बाद में लिखेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम बस स्टॉप नहीं पहुँच चुके थे। अब इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे।
तो हम का क्या हो जाएगा, हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगा भैया, वी वी। अब उसके बाद जो है वी, अब यही मतलब कि यही जो रूल यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। तो वी हैड, ठीक, वी हैड, और फिर ये क्या है, वी हैड, और फिर ये वी हैड के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नॉट, वी हैड नॉट। अब उसके बाद मेन वर्ब क्या हो जाएगी, मेन वर्ब क्या हो जाएगी, पहुंचना अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रीच, लेकिन उसमें हम ईडी जोड़ देंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो ही हैड नॉट रीच, ही हैड नॉट रीच्ड, ठीक, वी हैड नॉट रीच्ड, यहाँ तक समझ में आया, वी हैड नॉट रीच्ड। अब देख लीजिए, वी हैड नॉट रीच्ड। अब उसके बाद ये मेन वर्ब हो जाए। अब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा भैया, ऑब्जेक्ट हो जाएगा बस स्टॉप। तो बस स्टॉप की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी हैड नॉट रीच्ड। अब जो है वी हैड नॉट रीच्ड, अब यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बस स्टॉप, ठीक। अब उसके बाद यहाँ तक का पूरा सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन कर चुके हैं। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से अब ये बिफोर लगाएंगे, पहले की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मतलब यहाँ तक का सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अब हम यहाँ से ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक। एक चीज यार कुछ मिस हो रहा है भाई, सॉरी यार, एक चीज थोड़ा सा इसको आप ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या दिया है ना, यहाँ पर थोड़ा सा नहीं देखे थे, यहाँ पर क्या दिया है ना, इसके लिए थोड़ा सॉरी। हम यहाँ पर क्या पर लिखेंगे, जब यहाँ पर क्या दिया रहेगा वहाँ पर हैड, फिर उसके बाद हो जाएगा वी, हैड वी नॉट रीच्ड बस स्टॉप बिफोर और बिफोर फिर बस लेफ्ट, बिफोर बस छूटने का अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, जैसे देखिए बस का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, लेफ्ट बस, ठीक, लेफ्ट बस। पहले हम वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, बिफोर लेफ्ट बस। तो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा, क्या हो जाएगा, बिफोर बस। अब जो है अब चौथे सेंटेंस का अगर हम ट्रांसलेशन करना तो ये देख लीजिए, कुछ अगर इसमें अगर आपको समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर पूछ सकते हैं। अब चौथा सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारे आने से पहले वह कानपुर नहीं पहुंच चुका था। अगर हम कह दें कि हमारे क्या हमारे आने से पहले वह कानपुर नहीं पहुंच चुका था। हमारे आने से पहले वह कानपुर नहीं पहुंच चुका था। अब देख लीजिए, यहाँ पर चुका था का मतलब क्या हो जाएगा, चुका था का मतलब हो जाएगा भैया, चुका था का मतलब क्या हो जाएगा, चुका था का मतलब हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर अरे यार सॉरी, क्या हमारे आने से पहले, यहाँ पर आप एक चीज और जोड़ लीजिएगा, क्या हमारे आने से पहले, क्या हमारे आने से पहले वह कानपुर नहीं पहुंच चुका था। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या आ गया, क्या आ गया, और यहाँ पर क्या हो गया, नहीं आ गया। तो अब इस दौरान अब हम क्या समझेंगे कि क्या आ गया और नहीं आ गया, मतलब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जब भैया क्या आ जाएगा तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हैड, ठीक, हैड। अब उसके बाद अब यही फॉर्म हम अप्लाई कर देंगे। ये देख लीजिए, जो पहला है, पहले के जो इस वाले वर्ड, जो इधर का जो वर्ड है वो हम सबसे पहले लिखते हैं, मतलब उसका ट्रांसलेशन हम सबसे पहले करते हैं। तो क्या हो जाएगा, वह कानपुर नहीं पहुंच चुका था। तो अब क्या हो जाएगा, हैड ही नॉट, क्या हो जाएगा, हैड ही नॉट। पहुंच चुका था का मतलब पहुंचना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, रीच, RACH
ED, had he not reached, had he not reached, had he not reached, अब ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, had he not reached। अब ये क्या है, ये कहाँ नहीं पहुंच चुका था भैया, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में हो जाएगा कानपुर, तो कानपुर, ठीक, क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा कानपुर। तो हैड ही नॉट रीच्ड कानपुर। अब ये देख लीजिए, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा क्या हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा जो सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन हो गया। अब इधर ये पहले से इस शब्द पहले से इधर के सेंटेंस को अब हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो ये पहले की अंग्रेजी क्या हो जाएगी भैया, पहले की अंग्रेजी हो जाएगी भैया बिफोर। अब उसके बाद हमारे आने से पहले, हमारे मतलब क्या हो जाएगा, हमारा अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आने से पहले, तो वी केम, मतलब कि हमारे मतलब क्या हो जाएगा, हमारे मतलब कि हमारे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वी। तो वी, अब ये आने के अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो ये हो जाएगा वी केम, ये सेंटेंस ये हमारा कंप्लीट होगा, वी केम। तो वी केम, तो ये हमारा पूरा सेंटेंस, ये हमारा ये आज का जो टॉपिक था, मतलब कि हैड ही नॉट रीच्ड कानपुर बिफोर वी केम, ठीक, बिफोर वी केम। तो आई होप आपको ये पूरा हमारा वीडियो समझ में आपको आया होगा। आज हमने क्या किया, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो चारों जो सेंटेंस थे उसको अच्छे से आपको समझाया, आपको अच्छे से सिखाया, आपको समझ में आया होगा आई होप, क्योंकि हम अपने जितना भी हमारा एफर्ट है वो हम लगा के आपको पढ़ा रहे हैं। तो यार प्लीज़ अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।